सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस नहायत ही खराब है क्योंकि वो खुद पे नजरसानी रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इन सब चीजों के बाद हमारा ये लास्ट है, बिल्कुल ये सब चीजें आपने कर ली। अब आपने एज ए प्रोफेशनल इंटीग्रिटी शो करनी है। आपने ये सब हम बात करते हैं, लेकिन ये इसको ऐसा करने के हम समझ लेंगे, हम समराइज करने जा रहे हैं कि वी हैव टू शो इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ किसमें समझ सपोज के हमारी जो पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी हमारी जो परसिस्टेंस है, रेस्पेक्ट एंड ऑनर हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। आपकी जो है ग्रेटिट्यूड, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है हमारी ऑनेस्टी, हम्बलनेस, ये जितनी भी चीजें हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वगैरह, इन सब में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी यानी हमें खुद को एज रोल मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए। स्पेशली एज टीचर, जब हम टीचर हैं तो सबसे, अगर हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पंक्चुअल होंगे, तो सबसे पहले मुझे पंक्चुअलिटी शो करनी पड़ेगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ चेक इन चेक आउट बट कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट्स एंड टारगेट्स। परसिस्टेंस, मुझे अगर स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है तो मुझे खुद शो करनी पड़ेगी। मैं पैरेलल जो है लेवल पे चल रहा हूँ, मेरा बिहेवियर भी पैरेलल हो, मेरी परफॉर्मेंस भी परसिस्टेंट हो, ठीक, ना कि पल में तोशा पल में माशा हो, तो वो स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रेस्पेक्ट, ऑनर, अगर एज टीचर मैं अपने सीनियर्स की, अपने बॉस की, अपने कलीग्स की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने लोअर स्टाफ की, अपने स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट दूंगा, उनकी राय को ऑनर दूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी जो है मुझे रेस्पेक्ट और ऑनर देंगे। ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, टू बी थैंकफुल टू अदर्स। छोटी छोटी बातों पे जो है हमें सीखना चाहिए कि किस तरह लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया, किसी ने आपको जगह दे दी, किसी ने आपकी गलती माफ कर दी, तो वी हैव टू लर्न ग्रेटिट्यूड एंड शो इंटीग्रिटी इन दिस टर्म टू टीच आवर स्टूडेंट्स बी ग्रेटिट्यूड, शो द ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। उसके बाद ऑनेस्टी, हम्बलनेस, रेस्पेक्ट, जितनी भी चीजें हैं और बहुत सारी लिखी हुई है मैंने, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, शोइंग सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों में हमें इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक जो था हमारा प्रोफेशनलिज्म का था, जिसमें हमने देखा कि एक प्रोफेशनल की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और वो क्वालिटीज ना होने की वजह से हमें अपने सरकारी इदारों में, अपने प्राइवेट इदारों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में किस मुसीबत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले था आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपको परफेक्ट और अकॉर्डिंगली, प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली अपनी फिजिकल अपीयरेंस रखनी है। फिर था बिहेवियर, सॉफ्ट बिहेवियर अपने प्रोफेशन के हिसाब से। फिर था रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, ड्यूटी आवर्स पूरे करने चाहिए, डेली वर्किंग्स पूरी करनी चाहिए। उसके बाद था आपका नॉलेज और एक्सपर्टीज, पर्टिकुलर जो आपकी कंसर्न फील्ड है, डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका एरिया वर्क है, वो या नेचर ऑफ जॉब जो है, उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब चीजों के बाद हमारा था रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो है रेस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, तो इन सब चीजों में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करनी चाहिए। उसके बाद है ऑनेस्टी, कि आप ऑनेस्ट हैं या नहीं, आप डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, चीटिंग वगैरह इस तरह की चीजें तो नहीं करते। उसके अलावा आपका फिर था बेस्ट कम्युनिकेशन। सब चीजों के अलावा आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने स्टूडेंट, अपने कलीग के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, उनकी बात किस तरह सुननी चाहिए, रेस्पॉन्ड किस तरह करना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह हमें मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद तक डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड, आप जिस इदारे में काम करते हैं उसकी मेंटेनेंस, उसकी क्लीनिंग, उसके जो है टीओआर का ख्याल रखना, उनके सीक्रेट्स का ख्याल रखना, उनके विजन पे काम करना, ये सब आपकी और मेरी जिम्मेदारी होती है एज एन एम्प्लॉय, एज एन प्रोफेशनल। तो हमें अपना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन बिहेवियर रखना चाहिए हर वक्त। उसके अलावा फिर था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इन सब चीजों के बाद हमें एज एन प्रोफेशनल एम्प्लॉय ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें हर वक्त सेल्फ अकाउंटेबिलिटी
इंटीग्रिटी शो करनी चाहिए एज ए टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने रोल मॉडल बन के पेश करना होना है। एज ए डॉक्टर हमें अपने पेशेंट्स के सामने रोल मॉडल होकर प्रेजेंट होना है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज एन इवन एज एन रूलिंग क्लास, रूलिंग मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास, हमें इंटीग्रिटी शो करनी चाहिए। तब जाके हमारे जो कलीग्स, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स, हमारे जो एम्प्लॉइज, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें फॉलो करेंगे और इस तरह से हम एक बेटर सोसाइटी की कायम के लिए कोशिश कर सकते हैं और कदम बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आज की पूरी क्लास हमने की, इसको कोशिश करेंगे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करने की। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान।